नमस्ते नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत अकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 यानी पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उत्कर्ष क्लासेज का जो बुक है कुमार गौरव सर का करंट अफेयर्स, उसका वार्षिकांक का हम लोग एक साल का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। आप लोग जानते भी हैं कि कुमार सर का कंटेंट भी ज़बरदस्त होता है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग वार्षिकांक 2025 के महत्वपूर्ण वॉल लाइनर, जो कि इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारा है, 50 पेज का लगभग है। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लाए हैं, फिर आगे करेंगे एक दूसरी क्लास में। क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। अगला है, इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? PSLV C60। PSLV C60। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा और BPSC एडीओ और बाकी जितने भी एग्जाम होने वाली हैं फिलहाल 1-2 माह, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो फिर आगे दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट भी आएगा, और कोशिश करेंगे कि दूसरा पार्ट में सारा करंट अफेयर्स खत्म एक साल का। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। फिलहाल अभी तो अमेरिका ने किया है, शायद वेनेजुएला देश के राष्ट्रपति को। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? तो केरल की। चर्चा में रहे कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा से संबंधित है। अंतरिक्ष कचरा से संबंधित हैं। ठीक है। अगला है, समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? USA के। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी है। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए SWAR प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये गुजरात ने लॉन्च किया है। कागयेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? सिक्किम में आयोजित हुआ है। लक्ष्य सेन ने पहले किंग ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत में चीन सीमा पर कहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो लद्दाख में। प्रो कबड्डी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। भारत सरकार ने कब तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वर्ष 2029 तक। ठीक है दोस्तों। अगला है, मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। साथ साथ में इसको भी करते चल रहे हैं दोस्तों। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस
HMPV के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई है? तो चीन में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किस अफ्रीकी देश को चुना गया है? सोमालिया को। 3 दशक के बाद लसैल खदान से तांबे का निर्यात किस देश ने प्रारंभ किया है? ओमान ने। वर्ष 2025 में इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा। भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी ने प्रारंभ किया है? आईआईटी मद्रास ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है? राजस्थान में। सिख दात परियोजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? यह नाम से ही है, पंजाब। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? बाल विज्ञान कांग्रेस मध्य प्रदेश में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों से निरंतरता और संबंधों का एक दृश्य आख्यान पुस्तक विमोचन किसने किया है? तो अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। लियोनेल मेसी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया है? स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक तो ये यूएसए ने प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, यूएसए ने प्रदान किया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। एन चंद्रबाबू नायडू जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। और सबसे गरीब तो हो जाएंगे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तारा और तेजस को। तारा और तेजस। और इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान। सलमान खान और टाइगर श्रॉफ थे। और टाइगर श्रॉफ थे। ये क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में पिछली बार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दिवंगत राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध किससे था? तो ऑपरेशन तो इसका संबंध ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति से है। आगे चलते हैं। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? दक्षिण कोरिया। विश्व का पहला साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? इंदौर ने। चर्चा में रहा है ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? इन्फ्ल्यूबनेट। इन्फ्ल्यूबनेट से। वर्ष 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? बंगाल। DBS बैंक इंडिया के CEO किसे नियुक्त किया गया है? रजत शर्मा। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किए हैं? पंजाब। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया है? GSLV F-15 से। भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM-3 NET दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? न्यूट्रिनो से। न्यूट्रिनो से। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितना प्रतिशत की कमी की है? 7.93%। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? एयर इंडिया। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.13 मिनट 54 सेकेंड में दौड़ने वाली पहली महिला बिट्राइस
सेवेट का संबंध किस देश से है? तो ये केनिया की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने किस देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म साल घोषित किया है? तो 2024 हो जाएगा। ये साल हो जाएंगे 2024। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2023 22-23। हर घर लखपति योजना किस बैंक ने प्रारंभ की है? एसबीआई ने। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तेलंगाना में। ग्रीन शकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन किसे बनाने की घोषणा हुई है? जम्मू कश्मीर को। महाभारत वाटिका किस राज्य ने विकसित की है? महाभारत उत्तराखंड। पोएम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? लोबिया के। 1000 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तीसरा। लीड्स 2024 के अनुसार तृतीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला? गुजरात। तृतीय श्रेणी में गुजरात राज्य को स्थान मिला है। ठीक है। भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ हुआ है? मिजोरम में। मिजोरम में हुआ है। ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किस शहर को मिला है? तो लंदन को। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? बंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? सीएसआईआर। नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से फराल सखी पहल कहाँ प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ है? तमिलनाडु। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया है? त्रिनिदाद और टोबैगो। बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य ने घोषित किया है? ओडिशा ने घोषित किया है। ठीक है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है? तो सीबीआई से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये सिक्किम में किया है। इसका शुभारंभ सिक्किम में किया है। ठीक है। अगला है अगला है 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? द ब्रूटलिस्ट। नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? आयुर्वेद डायग्नोस्टिक उपकरण। विश्व के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक चैंपियन
एग्नियस गैलेटी का निधन कहाँ हुआ है? हंगरी। भारत के पड़ोसी देश में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। नेपाल। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो असम ने किया है। जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? कनाडा। पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? मलेशिया। वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ओडिशा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.4%। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? प्रोफेसर रमेश चंद्र। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? फोनपे एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? सिल्वर नोटिस। चर्चा में रहे 32 मंजिला ऊंचे ग्लेन रॉकेट का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? ब्लू ओरिजिन। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है? 1.5 डिग्री सेल्सियस। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और जल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? नीरज चोपड़ा। बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सेकिया। और बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? जैसा जैसा अमित शाह जी के लड़का। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? बंगलुरु में। ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला विशाखापत्तनम में। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा हुई है? 1.5 लाख। इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वी नारायण। और 10वां कौन थे? 10वां MS सोमनाथ जी थे। और उनकी एक पुस्तक भी आई थी, शेर जिसने चांदनी पी ली। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली। नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला विश्व का दूसरा शीर्ष देश बना है? चीन। चीन बना है। भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? दुबई में। भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किस देश ने की है? USA अमेरिका। रानी हतशेपसुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़े मंदिर की खोज कहाँ हुई है? मिस्र में। क्लाउड एससी की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है कि भारत में दूसरा ऐसा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक होता है, दूसरे स्थान पर है। 23वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ है? गुजरात में। दिवंगत पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रीतीश नंदी कौन थे? वरिष्ठ पत्रकार। अनाहत सिंह ने अंडर 17 स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? ब्रिटेन। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ा डाकची पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति
संस्कृति गांव कलाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में किया है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ स्थापित किया है? तो प्रयागराज में। IUCN ने रेड डाटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है? पश्चिमी घाट को। विश्व का पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? WEF। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग में बुझाने के लिए चर्चा में रहे गुलाबी अग्निरोधी का मुख्य तत्व कौन सा है? अमोनियम फॉस्फेट। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया गया है? 30 गीगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में किया है। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया। फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का। अंडर-19 क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? हीरा जादव ने। हीरा जादव ने बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इनरोड परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबड़। +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? ज़ोरान मिलोनोविक। बिग डेटा। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हो, जिसकी स्थापना हुई है वर्ष 2014 में। इसकी स्थापना 2014 में हुई है। ठीक है साथियों, अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी भाई बहन आप वीडियो देख रहे होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG-20 पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? अमिताभ कांत। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? मुंबई। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ ऑन। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किस राज्य ने 46 वर्ष के बाद फिर से लागू किया है? अरुणाचल प्रदेश। इंडिया पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 85वां स्थान पर है। ठीक है। और शांति में भारत 18वां है। 118वां है। शांति में भारत का स्थान 18वां है। गणतंत्र परेड और मीडिया रिपोर्ट 151। मीडिया का स्थान 151वां है। फायर पावर इंडेक्स में तीसरा स्थान है भारत का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन से संस्थान ने अपने 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार झांकी प्रदर्शित की? मौसम विज्ञान विभाग ने। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? वागीशिर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने किस जानवर का दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? एक दर्द निवारक दवा है निमेसुलाइड, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी अगर माल गोरू को दिया जाता था, अगर जानवर जो भी मवेशी होते थे
अगर वो मर जाते थे तो गिद्ध उसको खाते हैं। इसे जंगल का सफाई कर्मी भी कहा गया है गिद्ध को। तो खाते हैं तो उसके बाद वो जहर गिद्धों में चला जाता है। इसके बाद गिद्धों की भी मौत हो जाती है, जिससे विलुप्त के कगार पे देखा जा रहा है गिद्धों को। तो यही कारण माना जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहे हैं। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है? पुणे में। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया? पुणे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? राजस्थान। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर। एलबीएम थर्ड वाहन परियोजना के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्टर जोसेफ। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? रियाद में। तमिलनाडु के कुरुनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और कोशिश रहेगा कि एग्जाम से पहले सारा करा दिया जाए, डेली एक क्लास करा दिया जाए और 2-3 दिन में सारा खत्म करा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।